अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मिस्टर रोलेक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि जो आपको आपके एनोनिमस रहने में, आपके छुपे रहने में, आपके आईपी एड्रेस को छुपाने में मदद करेगा। दोस्तों, इसका जिक्र मैंने पिछले जो मिस्टीरियस नाइट्स का एपिसोड था डीप वेब और डार्क वेब के बारे में, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डीप वेब एंड डार्क वेब एक ऐसे सॉफ्टवेयर से एक्सेस की जाती है जिसका नाम है टॉर। टॉर का मतलब द अनियन रूटर। और मैंने आपको बताया था कि जो डॉट टॉर के साथ वेबसाइट्स होगी उनको एक्सेस नहीं करना, वो डार्क वेब की वेबसाइट्स होती हैं। तो दोस्तों, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं जो है वो गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहा हूँ कि जो टॉर ब्राउज़र है वो सिर्फ डीप वेब या डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। कतई नहीं, इसका कोई ऐसा पर्पज़ है, लेकिन इसके और भी बहुत मकसद है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ का बताता चलूँ, आप वीपीएन इस्तेमाल करते होंगे। आपको पता है पाकिस्तान में जब यूट्यूब बैन थी और पाकिस्तान में और बहुत सारी वेबसाइट्स जो वो बैन होती रहती हैं, और आप फिर जो है उनको वीपीएन्स लगा के और मुख्तलिफ प्रॉक्सीज लगा के आप उनको अनब्लॉक करते हैं। तो उसमें भी 100% एनोनिमस रहने का जो वो आप कह नहीं सकते कि उसमें आप 100% एनोनिमस हैं, उसमें भी 50-50 चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना आपको एक ऐसा ब्राउज़र दिया जाए, ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर दिया जाए कि उसके अंदर ही वीपीएन, उसके अंदर ही प्रॉक्सीज पहले से प्री इंस्टॉल्ड हो। आप सिर्फ ब्राउज़र चलाएं और आप सब कुछ सर्फ करें। उसके अंदर आपको कोई वीपीएन, कोई प्रॉक्सी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अपनी सरगर्मियों को गवर्नमेंट से छुपाना कोई बुरी बात नहीं। अपने आप को अनोनिमस रखना, अपनी आईपी एड्रेस को छुपाना, आप क्या काम कर रहे हैं उसको हुकूमत की नज़र से बचाना, उस वक्त गवर्नमेंट की नज़र से बचाना, आप क्या सर्व कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट की नज़र से बचाना कोई इलीगल काम नहीं है। आप कर सकते हैं, आपका हक है। तो इसका गलत इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। और आपको करना सिर्फ ये है कि आप अपना ब्राउज़र खोलें, जो भी आप ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, जो भी क्रोम है, ओपेरा है, जो भी है, आप वो ओपन कर लें। दोस्तों, जब आपका ब्राउज़र ओपन हो जाए, आपने सिंपल जो सर्च बार आएगा सामने गूगल का, उस पर आपने लिख देना है टॉर ब्राउज़र, एंटर। तो दोस्तों, जो सबसे पहली वेबसाइट की आएगी torproject.org के नाम से, मैं पहले बता चुका हूँ ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये पेड सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ORG उसके साथ ही होता है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो मुफ्त काम कर रही हो। आपने इससे हरगिज़ धोखा नहीं खाना। आप या इस पर भी क्लिक कर सकते हैं पहले लिंक पे, और आप डाउनलोड टॉर प्रोजेक्ट, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर दें। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड टॉर ब्राउज़र, ठीक है। यहाँ पे डोनेट का ऑप्शन भी है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों की फंडिंग पे चलती है, तो आप इनको डोनेट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ डाउनलोड करें तो आप सिर्फ डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आप कह सकते हैं वो लिखी हुई हैं, या आप चाहते हैं कि वो टॉर सही वर्क करे, तो उसके लिए भी ये इन्होंने वो बताई हुई हैं चीज़ें कि आप ये फॉलो करें और आप टॉर मुकम्मल तौर पे आप सही अनोनिमस रह सकेंगे। तो ये आप पढ़ सकते हैं, मोटे मोटे पॉइंट हैं। यूज़ टॉर ब्राउज़र, डोंट टॉरेंट ओवर टॉर। भाई, आप टॉर ब्राउज़र से कभी भी टॉरेंट की चीज़ें ना डाउनलोड करें। डोंट इनेबल इंस्टॉल ब्राउज़र प्लगइन, आप प्लगइन्स को इनेबल ना करें। प्लगइन होते हैं ये जो ऊपर प्लगइन हैं, ये जितने भी ऐप्स हैं सब प्लगइन्स होते हैं। और बाकी यूज़ ब्रिज वगैरह वगैरह, ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। और अब हम चलते हैं ऊपर। इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे सिंपली आप इस पे डाउनलोड पर क्लिक करें, और ये देखें स्टार्ट डाउनलोड। तो ये कुछ 8 मिनट लगेंगे अप्रॉक्स इसको डाउनलोड होने में, 6 मिनट। तो जब तक ये डाउनलोड होता है, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो जब ये इंस्टॉल या डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉलिंग का मैं तरीका बताऊँगा, डाउनलोडिंग के बाद मैं फिर दोबारा कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों, ये बस डाउनलोड होने ही वाला है, ये आप देख लें, आपके सामने डाउनलोड किया। कोई इसमें फ्रॉड नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने तभी डाउनलोड होने से पहले वीडियो को कंटिन्यू कर दिया, ताकि आप लोगों के अंदर जो कोई शक बाकी रह जाए वो भी ख़त्म हो जाए, जो कुछ शक बाकी रह गया वो भी ख़त्म हो जाए। तो अब ये टॉर ब्राउज़र डाउनलोड हो रहा है,
अगला मरहला हमारा इसको इंस्टॉल करने का होगा कि इसको इंस्टॉल कैसे, उसको सेटअप कैसे करना है और वो क्या क्या बातें इनका ध्यान रखना है ताकि टॉर ब्राउज़र मुकम्मल तौर पे एनोनिमस रहने में आपकी मदद करे। तो ये देखें जैसे कि डाउनलोड हो चुका है, इसको आप क्रॉस करें और आप इसको मिनिमाइज़ करें और अब आप जाएं अपने डाउनलोड में। यहाँ पे जाएंगे तो प्रोग्राम, और दोस्तों ये हमारा टॉर ब्राउज़र है, ठीक है। ये देखें टॉर ब्राउज़र, ये इसके ऊपर प्याज की शक्ल बनी हुई है, जैसे कि इसका नाम है द अनियन रूटर। तो डबल क्लिक करें, जिस तरह हम नॉर्मली इसको इंस्टॉल करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, इसको इस तरह इंस्टॉल कर लें और ठीक है इंस्टॉल। अब टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल हो रहा है, जैसे एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जैसे एक नॉर्मल वेब ब्राउज़र इंस्टॉल होता है, ऐसे ही इंस्टॉल होगा, कोई ज़्यादा हिलुजत नहीं। हाँ अलबत्ता इसको सेटअप करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। और ये देखें ये इंस्टॉल होने ही वाला है बस, और ये देखें ठीक हो गया। इसको फिनिश करते हैं और इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। अब ये टॉर ब्राउज़र आ गया, ठीक है, और ये बिल्कुल डेस्कटॉप पे ही इंस्टॉल कर लिया मैंने। अच्छा दोस्तों, एक दो बातों का आपने ध्यान ये रखना है कि अब ये देखें ये आपके सामने आ गया, ठीक है। कॉन्फ़िगर और डज योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ब्लॉक और अदरवाइज सेंसर कनेक्शंस टू टॉर ब्राउज़र। तो आप बस इसको नो पे क्लिक कर दें, नो। डज दिस कंप्यूटर नीड टू यूज़ अ लोकल प्रॉक्सी, नो। और ये कनेक्ट, अब ये टॉर ये जो नेटवर्क है ना उससे कनेक्ट हो रहा है। अच्छा एक बात का जो मैं आपको बताने लगा था, आपने ध्यान ये रखना है कि टॉर ब्राउज़र जितना इसके डिफ़ॉल्ट साइज़ में ओपन होगा आपने डिफ़ॉल्ट में रहने देना। ये नहीं करना कि आपने यहाँ से जाके इसको मैक्सिमाइज़ कर लेना। देखिए 100 बंदों की एक लाइन है, 100 ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं और 100 एक जैसा ही चल रहे हैं तो उनको कोई नहीं पहचान सकता, ठीक है। कोई भी बंदा कि उसमें से किसी एक बंदे को, एक स्पेसिफिक पर्सन को या एक ख़ास बंदे को नहीं पहचान सकेगा, क्योंकि वो सारा ग्रोह एक जैसा है। और अगर सारों ने काले रंग के कपड़े पहने और बीच में एक बंदा सफ़ेद रंग का सूट पहन के दाखिल हो जाए तो क्या उसको पहचानना आसान नहीं होगा? वो तो दूर से ही चमक रहा होगा, दूर से लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों ऐसा ही है, जो टॉर नेटवर्क है ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर आप डिफ़ॉल्ट साइज़ की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप टॉर ब्राउज़र के नेटवर्क में कुछ अलग चमकेंगे, जिससे हुकूमत को, जिससे गवर्नमेंट को आपकी सरगर्मियों पे शक हो जाएगा और वो आपको ट्रेस करेगी। देखें कोई चीज़ भी जो होती है ना वो आपको 100% एनोनिमस रहने में मदद नहीं दे सकती। आपने कुछ ऐसी आदत अपनानी होती हैं जो आपको 100% एनोनिमस रहने में मदद देती है, ठीक है। जैसे कि टॉर इस्तेमाल करते हुए आप कोई टॉरेंट वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। टॉर इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। टॉर इस्तेमाल करते हुए आप कोई एड ब्लॉकर नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि सब कुछ इसके बीच में पहले से ऑलरेडी प्री लोडेड आता है, ठीक है। टॉर के होते हुए आप कोई ज़ेनमेट नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, जब आप कोई, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आप टॉर को, उसको प्रॉक्सीज को और वीपीएन्स को इस्तेमाल करके कैसे एक मजबूत सिक्योरिटी बना सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो फिलहाल देखिए हमारा ये टॉर ब्राउज़र जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया है और टॉर के नेटवर्क से कनेक्ट हो गया। अब ये देखें, अब दोस्तों जिस तरह मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये इसका है डिफ़ॉल्ट साइज़, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना, आपने यहाँ से जाके इसको मैक्सिमाइज़ कर देना है। गलती से भी आपने इसको मैक्सिमाइज़ नहीं करना। आप उनके वेबसाइट पर जाके आप उनकी गाइडलाइन पढ़ सकते हैं। उन्होंने ये उसमें ये बात लिखी है कि इसके मैक्सिमम साइज़ से आप डिफ़ॉल्ट साइज़ से आप मैक्सिमम साइज़ में नहीं जा सकते। तो दोस्तों आप ये वैसे ही काम करेंगे जैसे आम चीज़ें काम करती हैं। आप इस पर गूगल लिखें, अब मैं गूगल पेज पे एक नॉर्मल गूगल लिख के और वो सर्च किया और ये गूगल का जो है ना वो सर्च इंजन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ भी आपको एक बात बतानी है, एक दफ़ा ये पेज एक दफ़ा लोड हो जाए मुकम्मल तौर पे तो फिर आपको मैं अगली चीज़ बताता हूँ। दोस्तों ये आपको यहाँ साइड पे एक ये ऑनियन नज़र आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि टॉर सर्किट फॉर दिस साइट। गूगल पे आने के लिए मुझे जो सर्किट टॉर ने बना के दिया वो ये था कि पहले ये इंटरनेट है और ये मेरा ब्राउज़र है, ठीक है।
अब मैंने इस ब्राउज़र से इस इंटरनेट को एक्सेस किया, तो पहले ब्राउज़र ने ऑस्ट्रेलिया में एक आईपी बनाया, ऑस्ट्रिया में ये आईपी बना, फिर उसने फ्रांस में एक आईपी बनाया, ये आईपी बना, फिर उसने यूनाइटेड स्टेट में एक आईपी बनाया ये, और फिर वो इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, और फिर इंटरनेट इन्हीं आईपी से वापस मेरे पास सर्च होके आया। ठीक है, मतलब मैंने गूगल लिखा तो गूगल इन आईपी से जो एक टेम्परेरी आईपी थी उनसे होता हुआ इंटरनेट तक गया, और इंटरनेट से रिजल्ट लेके इन्हीं आईपी से मेरे ब्राउज़र पे शो हुआ। तो ये है जो मेन चीज़ है। अगर आपको कोई एजेंसी ट्रेस करना चाहे तो वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल काम होगा कि वो आपको ट्रेस कर सके। और बाकी आप अपडेट वगैरह टॉर को करते रहें, क्योंकि आपको पता है जो अपडेट होता है वो हैकर्स का जो है वो कह सकते हैं आप दुश्मन होता है। जब तक आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहेंगे आप हैकिंग से बचे रहेंगे। जब आप सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करेंगे तो उसके अंदर कोई ऐसा लैग, ऐसा बग होगा कि हैकर जो है वो आपके डाटा को एक्सेस कर सकेंगे। तो दोस्तों यही टॉर ब्राउज़र है, इसके बारे में बताना था। इंशाल्लाह मैं एक आगे नई वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि टॉर, वीपीएन्स और आपके ये जो होते हैं वीपीएन्स वगैरह को इस्तेमाल करके और प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करके और टॉर ब्राउज़र को इस्तेमाल करके आप कैसे एक मजबूत सिक्योरिटी बना सकते हैं। इंशाल्लाह ये मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।